कांग्रेस से समर्थित उम्मीदवार था। तो भी आज तक काम हुए हैं, लगभग सभी गांव में 3.5 करोड़ के काम हो चुके हैं जी। 3.5 साल में, 1 साल में लगभग 1 करोड़ रुपया मिल रहा है जी। ठीक है। हाँ। ये काम सारे हुए हैं गांव में, जैसे कि 4-5 तो शेड लगाए हैं। शेड कहाँ लगाए हैं? शेड शिवपुरी में लगाए हैं, जहाँ भी जरूरत थी, जहाँ जहाँ ज्यादा लोगों का आवाजाही रहती थी वहाँ वहाँ लगाए हैं। हाँ, स्कूल में भी लगाए हैं। जैसे ठीक है। 2 शेड दोनों स्कूलों में लगे हैं, हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में भी लगा है। उनका योगदान है तभी तो काम हुए हैं जी। वो हमारे चेयरमैन है, पार्टी का अलग सिस्टम है, एक अपना भाईचारा अलग बात है। तो उनके रहते हुए ये काम हुए हैं। लेकिन इस बार जितने काम हुए ना, परमात्मा की कृपा से बहुत काम हो गए। इतनी उम्मीद नहीं थी, जितने काम हो गए, बहुत काम हो गए। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। जितने भी प्रतिनिधि हैं उन तमाम प्रतिनिधियों के 3.5 साल होने के बाद हम लोग एक रिपोर्ट कार्ड जो है वो बनवा रहे हैं कि आखिर किस प्रतिनिधि ने कितना काम करवाया। इसी कड़ी में पहले हम जिला परिषद के सदस्यों के साथ जो है वो शुरुआत करते हैं। और इसी कड़ी में आज मैं मंगाला गाँव में मौजूद हूँ। और मंगाला गाँव में अगर बात करें तो जोन नंबर 18 से जिला परिषद सदस्य है रवि कंबोज, जो कि कांग्रेस पार्टी से समर्थित हैं और वो यहाँ पे मेरे साथ हैं। और इस वक्त मैं मंगाला के डेरा बाबा भूमन शाह में खड़ा हुआ हूँ। और सबसे पहला तो काम इनका यही दिखा है कि ये जो शेड बना हुआ है, जिस शेड के नीचे हम लोग खड़े हुए हैं, इस पे करण चौटाला का फोटो और उनके सानिध्य में जो है वो ये शेड वितरित किया गया है। तो सबसे पहला काम तो ये दिखाई दे ही रहा है। इसके अलावा और इन्होंने कितने काम करवाए हैं तो वो तमाम चर्चाएँ जो है वो करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका के हरियाणा। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमारे गांव आए और आपकी पूरी टीम का के हरियाणा न्यूज़ का। अच्छा रवि भाई साहब, अब ये जानना चाहूँगा, 3.5 साल का समय हो चुका है आपको जिला पार्षद बने हुए। इस दौरान जो वो आपने अब तक कितने विकास कार्य आप लोग करवा चुके हैं? हालांकि आप कांग्रेस से समर्थित उम्मीदवार हैं। हाँ जी सर, मैं कांग्रेस से समर्थित उम्मीदवार था। हमारी जो चर्चा हुई थी सिर्फ कामों को लेकर हुई थी। तो जो भी आज तक काम हुए हैं, लगभग सभी गांवों में 3.5 करोड़ के काम हो चुके हैं जी। 3.5 साल में, 1 साल में लगभग 1 करोड़ रुपया मिल रहा है जी। ठीक है। हाँ जी सर। तो शुरुआत में जब यूँ था कि शुरुआत से काम हो रहे हैं आपके, या फिर शुरुआत में कुछ दिक्कतें आई थी काम में? नहीं सर, शुरुआत से ही, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू हुए हैं जी। तो अब कांग्रेस के होने के बावजूद भी आपके काम हो रहे हैं, तो इसमें जो है वो करण चौटाला का कितना योगदान आप मानते हैं? सर, उनका योगदान है तभी तो काम हुए हैं जी। वो हमारे चेयरमैन है, पार्टी का अलग सिस्टम है, एक अपना भाईचारा अलग बात है। तो उनके रहते हुए ये काम हुए हैं। हाँ जी सर। तो नहीं, लगभग तो ऐसे देखने में मिलता है कि चेयरमैन विपक्ष का है और पार्षद दूसरी पार्टी का है, तो वो आपस में खींचातान रहती है, काम नहीं हो पाते। तो आप कैसे काम ले रहे हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। वो मेरे को छोटा भाई कहता है। अच्छा। और भाइयों की तरह ही रखता है। जब भी मिलते हैं भाइयों की तरह ही व्यवहार करता है। और अर्जुन भाई साहब भी छोटा भाई कहते हैं। और अब्बा जी के पास भी जितनी बार गए हैं उन्होंने भी किसी काम को इनकार नहीं किया। तो अर्जुन जो विधायक है, उनका कितना योगदान आप मानते हैं आपके विकास कार्यों में, या आप कोई काम लेकर के गए हैं तो उन्होंने करवाया? हाँ जी सर, जरूर हुए हैं जी। उनके काम भी हमारे गांव में हुए हैं। लगभग 3 सड़कें बनवाई है उन्होंने जी। अच्छा, 3 सड़कें आपके हाँ गांव में अकेले बनवाई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और आपके जोन में कितने काम करवाए? जोन में लगभग सभी गांव में थोड़े थोड़े काम हुए हैं जी। तो अभी इसमें भाई साहब टोटल कितने का अपने आपके खुद के गांव के साथ पूरे जोन में कितने रुपयों के काम आप करवा चुके हैं? सर, लगभग 3.5 करोड़ के काम हो चुके हैं, जिसमें मेरे गांव में लगभग 1.5 करोड़ का काम हो चुका है। तो पहले जितने भी जिला पार्षद थे, किसी को पता नहीं होता था भी कोई जिला पार्षद से काम होता है। ये मेरे जोन में पहली बार लोगों को पता चला है भी जिला पार्षद भी काम करवा सकता है। और ये चेयरमैन साहब हैं तभी ये काम हुए हैं। तभी ये काम? हाँ जी सर। ठीक है। तो वो बाकी जो लोग भाई साहब ये कह रहे हैं कि हम तो विपक्ष में हैं, हमारा जो है वो काम नहीं हो रहा, तो उन आप लोग भी विपक्ष में, आपके काम हो रहे हैं, तो उनके क्यों नहीं हो रहे? सर, ये सारा काम लेने का तरीका होता है। अगर आप किसी से भाईचारा रखेंगे तो वो अपनी बात सुनेगा। अगर किसी को अकड़ दिखाएंगे तो कोई काम नहीं देगा। काम नहीं देगा। हाँ जी। ठीक है। मतलब कि फाइल लेकर के चेयरमैन साहब के पास जाना होता है, वो जाएंगे तो काम हो जाएगा। काम होएगा। अगर आप काम ही ना देंगे तो वो कैसे, उनको क्या पता भी क्या काम होने हैं क्या नहीं होने। और आगे भी मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे गांव में एक स्टेडियम बन रहा है, उसकी देखभाल हो जाए, उस पर बढ़िया बजट लग जाए और जो बच्चे हैं नशे से दूर रहें, युवा पीढ़ी है जो खेलने में आगे आए।
ठीक है, तो आने वाले समय में कितने प्रोजेक्ट और हैं जो आपके जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं जो पूरे होने हैं? प्रोजेक्ट तो लगभग जी 15-16 प्रस्ताव दे रखे हैं जी। अच्छा। तो उम्मीद है, चेयरमैन साहब ने बोला था कि आपके सभी काम पूरे करेंगे, जैसे भी करें, चाहे विधायक कोटे से करें चाहे जिला परिषद से करें। आपके गांव में चेयरमैन साहब ने क्या क्या ग्रांटें दी हैं? हमारे गांव में जी 5 तो शेड लग गए, 3 सड़कें बनवा दी, एक पाइपलाइन डाल दी, एक पानी का टैंकर दे दिया, स्ट्रीट लाइटें आ गई। हाँ जी, लगभग 1.5 करोड़ के काम हो चुके हैं। 1.5 करोड़ के काम। हाँ जी सर। ठीक है, चलिएगा अभी गांव के सरपंच साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, जो जिला परिषद सदस्य ने जो आपके गांव में काम गिनवाए, आप भी पास ही में थे, 1.5 करोड़ रुपए के काम बताए इन्होंने आपके गांव में, तो ये हुए हैं? हाँ, भाई साहब ने जो रवि जिला परिषद ने बताया है, ये काम सारे हुए हैं गांव में। जैसे कि 4-5 तो शेड लगाए हैं। शेड कहाँ कहाँ लगाए हैं? कौन शेड शिवपुरी में लगाए हैं, जहाँ भी जरूरत थी, जहाँ जहाँ ज़्यादा लोगों का आवाजाही रहती थी वहाँ वहाँ लगाए हैं। हाँ, स्कूल में भी लगाए हैं। जैसे ठीक है, 2 शेड दोनों स्कूलों में लगे हैं, हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में भी लगा है। बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं होती थी, जिस टाइम प्रार्थना करते हैं उस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी, उसमें शेड लगा दिया, बच्चे आरामदारी से प्रार्थना करते हैं। ठीक है। हाँ, बहुत योगदान रहा है भाई साहब। मतलब कि 2 स्कूलों में शेड लग गए, एक शिवपुरी में लग गया, एक गौशाला में लग गया और एक डेरा में लग गया। हाँ जी, हाँ जी, 5 शेड लगे हैं। 5 शेड लगे। और बाकी 3 गलियां भी बनाई है भाई साहब ने। ठीक है। हाँ, एक वो यहाँ अड्डे की, सारे अड्डे के ऊपर निकासी नहीं थी गंदे पानी की, वो विश्वकर्मा मंदिर से लेके जोड़ तक मतलब लगभग 3,000 फुट है। वो पाइपलाइन भी डाली है सारी। वो निकासी, सड़क के ऊपर गंदा पानी फेंकते थे लोग, बहुत दिक्कत आती थी, वो भी सारी खत्म होगी। अब तक इतने मतलब कि एमएलए रहे, जिला परिषद सदस्य रहे, और अगर बात करें तो जिला परिषद के चेयरमैन भी रहे, आपके गांव में सबसे ज़्यादा काम कब हुए हैं? काम तो पहले भी होते थे, लेकिन इस बार जितने काम हुए ना, परमात्मा की कृपा से बहुत काम हो गए। इतनी उम्मीद नहीं थी, जितने काम हो गए, बहुत काम हो गए। ठीक है। मतलब कि कुल मिलाकर के संतुष्ट हो आप जिला परिषद से? हाँ, संतुष्ट हैं, बिल्कुल और संतुष्ट। विधायक से कितने संतुष्ट हो आप? विधायक ने भी पूरा साथ दिया आपने, जितना उससे हुआ। 3 सड़कें विधायक जी ने भी दी हैं, उसका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई साहब का। बहुत जरूरी थी वो सड़कें भी, काफ़ी टाइम की पड़ी थी, लेकिन थी तो छोटी, पर फिर भी मान ले उन्होंने बनाई है, जरूरी बहुत थी। मेन सड़कें थी। ठीक है, चलिएगा कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? गांव में विकास जो है वो जिला परिषद से कितना का आप सहमत हैं जो हुआ है? नमस्कार भाई साहब, बहुत बढ़िया काम हुआ है जी। हमारे 2 शेड लगे हुए हैं स्कूल के अंदर, एक शिवपुरी के अंदर, एक डेरे में, और एक हमारे राय सिख समाज से गुरुद्वारा साहब है, वहाँ शेड लग ही नहीं सकता था। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब करण चौटाला जी का और जिला पार्षद रवि जी का कहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने वो शेड लगवाया। और सबसे बड़ी बात है, जो मेरे घर से लेकर एक गली थी, वो कई सालों से रुकी पड़ी थी, कोई राजनीतिक वजह से रुकी पड़ी, और जिला पार्षद बनते ही सबसे पहला जो कार्य किया है भाई साहब करण चौटाला जी ने, भाई साहब अर्जुन चौटाला जी और रवि कंबोजनी ने मेरे घर से लेकर वो गली बनाई गई। ठीक है, चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर के जो रवि कंबोज ने जिन विकास कार्यों का जिक्र किया है, और सरपंच ने भी जो है वो गांव के उन पे मुहर लगाई है, और ये सारा का सारा जो है वो अगर बात करें तो करण चौटाला जो कि चेयरमैन है जिला परिषद के, और उसके बाद अगर बात करें तो अर्जुन चौटाला जो कि रानिया से विधायक हैं, उनके देख रेख में, उनके सहयोग से जो है वो गाँव मंगाला के अंदर काफ़ी अच्छा सहयोग जो है वो इनको मिलता हुआ दिखाई दिया है। अर्जुन चौटाला की ओर से गलियों का निर्माण है और कुछ और छोटे मोटे काम है वो करवाए गए हैं, और करण चौटाला की ओर से जिला परिषद के सदस्य के माध्यम से इन्होंने डिमांड भेजी, करण चौटाला ने उनको पास किया, तो उस हिसाब से लगभग जो है वो करोड़ों रुपयों के काम जो है वो इस एक गांव के अंदर करवाए गए हैं, और करोड़ों रुपयों के काम पूरे 18 नंबर जोन में करवाए गए हैं। और ये काम कहाँ करवाए गए हैं? उस जगह पे जहाँ पे जिला परिषद सदस्य तो है कांग्रेस पार्टी से समर्थित, और चेयरमैन है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से समर्थित। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि करण चौटाला के पास जो भी अपनी डिमांड लेकर के जाता है तो उसको वो लगभग पूरा करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण आपके सामने बिल्कुल मंगाला के जिला पार्षद सदस्य के रूप में पेश है। इसके अलावा अगर बात करें तो आने वाले समय में हम और भी पार्षदों से, और भी लोगों से बातचीत करेंगे, इंडिपेंडेंट के पास भी जाएंगे, बीजेपी के पार्षदों के पास भी जाएंगे,
और तमाम लोगों के पास जा करके देखेंगे कि आखिर क्या करण चौटाला समान रूप से जो उनके पास काम लेने के लिए आते हैं उनको समान रूप से काम देने का काम करते हैं, या फिर वहाँ भेदभाव जो है वो देखने में मिलता है। वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मंगाड़ा के लोग और जोन नंबर 18 के लोग करण चौटाला के इस विकास कार्यों से काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं।